मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं हिंदी काव्य में श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। कामायनी के 2 भाग हम श्रद्धा मनु के पढ़ चुके हैं, ये तीसरा भाग है। कामायनी की जो कहानी है वो जल प्रलय पर आधारित है। पृथ्वी पर जल प्रलय हो जाती है। मनु एकांत में अकेला निर्जन स्थान पर पत्थर की शिला पर बैठा हुआ जल प्रलय को देख रहा है। तभी गांधार देश से, दूसरे देश से श्रद्धा आती है। वहाँ श्रद्धा मनु को एकांत में अकेले बैठा हुआ देखकर उसका परिचय पूछती है। श्रद्धा का आना मनु को आनंद देता है, खुशी प्रदान करता है। इसके बाद मनु अपना परिचय देता है। इस पद्यांश में यहाँ पर हम श्रद्धा के शारीरिक और उसकी वेशभूषा आदि का जो सौंदर्य है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए देखते हैं भाग 3 श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। माशरण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल बर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम। देखते हैं माशरण गांधार देश के नील। श्रद्धा जो थी वो नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थी। वो नीले वस्त्र थे। वो कहाँ के बने हुए थे? गांधार देश के बने हुए थे नीले वस्त्र। और किस प्रकार से बने हुए थे? मेषों, मेष माने होता है भेड़ों, चर्म माने चमड़े से या खाल से। भेड़ों के जो बाल थे वो माने बाल या उनकी खाल से जो वस्त्र बने हुए थे, नीले वस्त्र गांधार देश से निर्मित हुए थे। वही नीले वस्त्र श्रद्धा पहने हुए थी या उसके शरीर को नीले वस्त्र ढक रहे थे उसका बपु माने शरीर, कांत माने कोमल। श्रद्धा का कोमल शरीर उन्हीं गांधार देश की भेड़ों के रोम से बने हुए नीले वस्त्रों के द्वारा ढका हुआ था। बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म माने होता है कवच। वही वस्त्र श्रद्धा के लिए कोमल कवच के समान बन रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार। नील, नीले, परिधान माने वस्त्र। उन नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का जो सुंदर और कोमल शरीर था, वो ऐसा लग रहा था, वो कोमल शरीर खुल रहा अब मृदुल अधकुला अंग। मृदुल माने भी कोमल होता है। तो श्रद्धा के कुछ अंग अधकुले थे, कुछ शरीर दिखाई दे रहा था, कुछ शरीर ढका हुआ था। तो कोमल अधकुले जो अंग थे वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसे घने बादलों के, वन माने जंगल में और मेघ माने बादल, बादलों के जंगल के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। यहाँ श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने बिजली के फूल से किया है। इस प्रकार से कि गुलाबी रंग का फूल बादलों के बीच में खिला हो। ओहो वह पश्चिम, वह मुख और पश्चिम के व्योम। फिर आगे कवि उसके सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि ओहो वह मुख, उस मुख के बारे में क्या कहा जाए। वह मुख इतना सुंदर था कि पश्चिम दिशा में, व्योम माने आकाश में, आकाश के बीच में जब घिरते हों घनश्याम। पश्चिम दिशा के आकाश में घन माने बादल, श्याम माने काले, काले काले बादल जब घिरते हों और उन काले बादलों के बीच में अरुण रवि मंडल उनको भेद
लाल जो सूर्य मंडल होता है वो उन काले बादलों को भेद कर दिखाई देता है। वही सौंदर्य इस समय श्रद्धा का दिखाई दे रहा था, वही छवि श्रद्धा की दिखाई दे रही थी। आगे देखते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के जो काले घुंघराले बाल थे वो अंश माने कंधा और अवलंबित माने लटक रहे थे मुख के पास। श्रद्धा के काले घुंघराले बाल मुख के पास से होते हुए कंधे तक लटक रहे थे। और वो काले बाल कैसे लग रहे थे कवि को? नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। नीले घन शावक बादलों के छोटे छोटे टुकड़े, सु माने सुंदर, कुमार भी बच्चा ही होता है, कोमल। बादलों के जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे टुकड़े थे, बच्चे थे या बादलों के बच्चे। सुधा माने अमृत भरने के लिए, विधु माने चंद्रमा के पास आए हूँ। श्रद्धा के जो बाल हैं, श्रद्धा के बालों की मुख की तुलना कवि ने किससे की है? बादलों के छोटे छोटे बच्चों से, चंद्रमा से। तो ऐसा लग रहा है कवि को कि बादलों के छोटे बच्चे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हुए हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी, उस मुस्कान का वर्णन कवि ने ऐसे किया है कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। रक्त किसलय, जो छोटी छोटी, रक्त माने लालिमा लिए हुए, किसलय माने कोपलें होती हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं, वो विश्राम, उन पर विश्राम करने के लिए अरुण माने सूर्य की एक लाल किरण, अम्लान लगातार, अधिक अलसाई हो अविराम, अधिक अलसा करके छोटी छोटी कलियों पर विश्राम करने के लिए आई हो अविराम, जो बहुत ही सुंदर या सुशोभित हो रही थी। ये थी हमारी व्याख्या। अब आगे हम अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। और कविता है श्रद्धा बनू, जो हम आपको बता चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने पे लाइन खींची हुई है वो आप व्याख्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा कैसे वस्त्रों को पहने हुए थी? तो आप पद्यांश को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। श्रद्धा गांधार देश में जो भेड़ें होती हैं उसके रोम से बने हुए नीले वस्त्रों को पहने थी। पद्यांश का काव्य सौंदर्य बताइए। तो काव्य सौंदर्य में भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, शैली प्रबंध, रस शांत और श्रृंगार भी है। छंद 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है और गुण माधुरी है। अगला प्रश्न है, सुधा भरने को विधु के पास कौन आया है? तो सुधा भरने को, अमृत भरने को विधु माने चंद्रमा के पास बादलों के छोटे छोटे बच्चे आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन प्रश्नों के आंसर आप लिख लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।